यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जो गाजीपुर की गलियों से निकली और पूरी दुनिया की रानी बन गई, मिस यूनिवर्स 2000। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इस चमक के पीछे छिपा था एक ऐसा अंधेरा, एक ऐसा दर्द, एक ऐसा राज जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है लारा दत्ता की, जिसने बॉलीवुड में कदम तो रखा सपनों के साथ, लेकिन सामना किया धोखे, अफेयर, स्कैंडल, गिरावट और दिल टूटने से। लारा दत्ता के साथ बॉलीवुड में इतने कांड और धोखे हुए जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन इनको जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। 16 अप्रैल 1978 को गाजीपुर में पैदा हुई असाधारण लड़की लारा दत्ता। पिता इंडियन एयर फोर्स में विंग कमांडर, माँ एंग्लो इंडियन। घर में अनुशासन, संस्कार और अलग अलग संस्कृतियों का रंग था। लारा बचपन से ही बहुत तेज थी, इतनी तेज की टीचर्स कहते थे यह लड़की बड़े कमाल करेगी। लेकिन लारा के दिल में एक बात चुपचाप पल रही थी, ग्लैमर, कैमरा, रैंप और एक अलग दुनिया। मगर यह राज उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा, क्योंकि एयर फोर्स वाले परिवार में ऐसी बातें करना शायद उतना आसान नहीं था। स्टडी के लिए बेंगलुरु शिफ्ट होने के बाद लारा ने पढ़ाई में टॉप किया। फ्रैंक एंटनी पब्लिक स्कूल से उन्होंने स्टडी की। फिर कॉलेज के लिए वह सेंट फ्रांसिस कॉलेज फॉर वुमेन में गई। उन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। दिमाग तेज, ब्यूटी जबरदस्त, कॉन्फिडेंस गजब। कॉलेज टाइम तक आते आते लारा का चेहरा देखते ही पूरे कैंपस में फेमस हो गया था। लोग कहते थे यह लड़की मिस इंडिया बन सकती है, लेकिन लारा की मुस्कान बता देती थी कि वो उससे भी बड़ा सपना देख रही है। 1997 में लारा ने मॉडलिंग शुरू की और जीता मिस इंटरकॉन्टिनेंटल। उसी रात उसकी लाइफ में पहला बड़ा शौक आया। सारे कैमरास लारा पर थे, लेकिन बैक स्टेज उन्हें एक ही बात कही गई, इंडिया की लड़कियां खूबसूरत तो बहुत होती हैं, लेकिन इंडिया की लड़कियां मिस यूनिवर्स नहीं बन सकती। देयर इंग्लिश, देयर कॉन्फिडेंस नॉट इनफ। यह सुनकर कई लोग टूट जाते हैं, लेकिन लारा दत्ता नहीं टूटी। इस बात ने लारा के दिल में आग लगा दी और उसी आग ने इंडिया को दिलवाया मिस यूनिवर्स 2000 का ताज। उनके क्वेश्चन आंसर राउंड के जवाब आज तक हिस्ट्री में सबसे ब्रिलियंट माने जाते हैं। उस एक रात ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, भारत को गर्व दिया और लारा को वो पहचान दिलाई जिसकी वो हकदार थी। मिस यूनिवर्स के बाद लारा जब बॉलीवुड में आई, सबको लगा यह लड़की सबको पीछे छोड़ देगी। उन्होंने शुरुआत की 2003 में आई पहली फिल्म अंदाज से। फिल्म सुपरहिट। अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता तीनों चमक रहे थे। लेकिन यहाँ शुरू हुआ बॉलीवुड का सबसे बड़ा गेम, स्टार पॉलिटिक्स, जहाँ हंसी के पीछे जलन होती है, दोस्ती के पीछे फायदा और हाथ मिलाने के पीछे हिडन प्लानिंग। लारा दत्ता का पहला प्यार। लारा दत्ता और केली दोरजी का रिश्ता उनके करियर की शुरुआत में शुरू हुआ था। 2000 के आसपास वे लगभग 8 से 9 साल तक रिलेशनशिप में रहे और इसी दौरान उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में भी समय बिताया। अब आता है वो हिस्सा जिसका इंतजार हर बॉलीवुड गॉसिप लवर करता है। लारा दत्ता खूबसूरत थी, स्मार्ट थी और समझदार भी। इसका असर एक नहीं कई बड़े एक्टर पर हुआ। केली दोरजी से उनका रिश्ता साल 2007 में खत्म हुआ। एक पत्रिका के अनुसार यह ब्रेकअप लारा और केली के कॉमन दोस्त डीनो मोरिया के साथ लारा के बढ़ते रिश्तों के कारण हुआ था। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों बहुत करीब आ गए थे। रोज सेट पर चाय, लंबी बातें, लेट नाइट रिहर्सल और मीडिया में आग लगने लगी। लेकिन यह रिश्ता आगे बढ़ने से पहले एक्टर की पत्नी को इस बात का शक हो गया। घर में झगड़े, फोन छीनना, एक्टर का लेट आने पर घर में हंगामा, सब होने लगा। और फिर डीनो मोरिया ने भी लारा दत्ता को चीट कर दिया और उनसे ब्रेकअप कर लिया। अंदाज के बाद लारा और प्रियंका चोपड़ा के बीच एक कोल्ड वार शुरू हो चुका था, जिसके पीछे असली वजह थी एक ही फिल्म में 2 मिस वर्ल्ड वर्सेस मिस यूनिवर्स का टकराव। प्रियंका को ज्यादा ग्लैमरस रोल मिले, लारा को कंपेटेटिवली कम अटेंशन। मीडिया हेडलाइंस बनी, पीसी स्टील द शो, लारा लुक्स ओवरशैडोड, न्यू क्वीन ऑफ बॉलीवुड प्रियंका। इस हेडलाइन ने लारा की छवि पर काफी असर डाला। प्रोड्यूसर ने कहना शुरू कर दिया, लारा इज ब्यूटीफुल बट नॉट एज मार्केटेबल एज प्रियंका। और धीरे धीरे ऑफर्स कम होने लगे। वजह थी प्रियंका की जलन, केली से ब्रेकअप और डीनो से अफेयर। लारा का ओवर स्मार्ट होना ही उनको ही आगे बढ़ने से रोक रहा था। अब लारा को बड़े रोल्स नहीं मिल रहे थे। ब्यूटी, एक्टिंग और काबिलियत के बावजूद उन्हें कॉमेडी, साइड रोल्स या डेकोरेटिव हीरोइन बनकर रहना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपना काम दिल से किया। नो एंट्री। दिल तो दिल है, दिल पागल है, पागल दिल है, दिल दिल दिल। इस दिल का क्या कसूर, जब पास हो ऐसा हो। पार्टनर। अक्षय कुमार की हाउसफुल। Hush, 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 Papa sleep. वॉल्यूम कम कर। पापा जग जाएगा। भागम भाग। मरने निकली है क्या? एक एयर कंडीशन गाड़ी आ रही है, वहाँ जाके मरो। जाओ जाओ जाओ, भागो भागो ऐसे। सुंदर है ना? क्या ये 2 अंशों का जोड़ा? नहीं, पानी कितना गहरा होगा? मैं कूद कर देखूं? क्या? आपने कहा था कि गहरा है, मैं कूद कर देखती हूँ। गहरे ठंडे पानी में कूद जाऊंगी तो गर्म सांस धीरे धीरे ठंडे पानी में पिघलने लगेगी।
फिर कुछ देर बाद शरीर अपने आप तैरने लगेगा और लहरों के सहारे वो बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, बहता ही चल अंदर जा, अंदर जा। फिल्में दी लेकिन रोल छोटे थे। बॉलीवुड में लारा को मुख्य अभिनेत्री से सपोर्टिंग ग्लैमर तक सीमित कर दिया और ये उनके करियर का सबसे दर्दनाक समय था। फिर उनकी लाइफ में आए महेश भूपति और शुरू हुआ असली ड्रामा। महेश भूपति उस समय पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी लाइफ भी अच्छी चल रही थी। महेश की लारा से मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, फिर नजदीकियां बढ़ी। मीडिया ने यही हेडलाइंस दी, लारा दत्ता डेटिंग ए मैरिड मैन, महेश भूपति से मैरिज इज इन डेंजर। लोग लारा को ब्लेम करने लगे, उन पर आरोप लगे कि उन्होंने एक शादीशुदा आदमी का घर तोड़ा। लारा उस समय बहुत मेंटल प्रेशर में थी, उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, उनकी इमेज खराब की गई। लेकिन लारा और महेश का रिश्ता मजबूत था। महेश ने अपनी पहली वाइफ से डिवोर्स लिया और फिर दोनों ने 2011 में शादी कर ली। यह शादी शांतिपूर्ण नहीं थी, यह शादी पूरे बॉलीवुड में गॉसिप बन चुकी थी। लारा दत्ता और महेश भूपति ने शादी की तो जगह जगह एक ही बात गूंज रही थी, यह शादी कंट्रोवर्सी पर बनी है। लारा ने एक घर तोड़ा। महेश और लारा का अफेयर डिवोर्स का रीजन है। सोशल मीडिया उतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन गॉसिप साइट, न्यूज़पेपर और बॉलीवुड ग्रुप में लारा का खूब मजाक उड़ाया गया। किसी ने कहा मिस यूनिवर्स अब दूसरों की जिंदगी यूनिवर्स बना रही है, लेकिन लारा चुप रही। उनके चेहरे पर ठहराव था, जैसे उन्होंने दुनिया को हर नजरिए से लड़ने का फैसला कर लिया हो। 2012 में उनकी बेटी सायरा पैदा हुई। यह वही पल था जब लारा ने पहली बार कैमरे के सामने रोते हुए कहा, अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं है, मेरी बेटी की भी है। लेकिन यहीं से शुरू हुआ उनके करियर का दूसरा बड़ा डाउनफॉल। लारा को फिल्में मिलने बंद हो गयी। प्रोड्यूसर्स कहने लगे, लारा नाउ लुक्स लाइक ए मदर फिगर, हर मार्केट वैल्यू इज लो, शी इज नो लॉन्गर हीरोइन मटेरियल। जैसे बॉलीवुड ने उन्हें एक झटके में बुजुर्ग बना दिया हो। लारा दत्ता जो कभी मिस यूनिवर्स थी, जिन्होंने हजारों लड़कियों को प्रेरित किया था, आज उन्हें एक एक फिल्म के लिए मना किया जा रहा था। और यह दर्द वही समझ सकता है जो कभी सबसे ऊपर रहे हों और फिर अचानक नीचे गिर जाएं। फिर कुछ सालों बाद वह दौर आया जिसने कई बड़े एक्टर्स के गिरे हुए करियर को नई जान दी, OTT। लारा ने जोखिम लिया और वेब सीरीज में काम शुरू किया। 100 से उन्होंने वापसी की। इस वेब सीरीज को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने की कौन बनेगी शिखरावती। फिर मूवी आई बेल बॉटम। बेल बॉटम में इंदिरा गांधी का किरदार उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। लोगों ने कहा, लारा इज बैक, अनरिकॉग्नाइजेबल परफॉर्मेंस। बॉलीवुड ने इस जेम को अंडर यूज किया है। कई डायरेक्टर्स ने माना लारा दत्ता का कैलिबर उन्हें हमेशा ए लिस्ट में रख सकता था, बस पॉलिटिक्स ने उन्हें रोका। आज स्क्रीन पर भले ही सब परफेक्ट लगा हो, लेकिन उनकी मैरिज में भी स्ट्रगल आए। महेश भूपति एक एथलीट, हमेशा ट्रैवलिंग और टूर्नामेंट। लारा दत्ता एक एक्ट्रेस, शूट, फैमिली, मदरहुड। दोनों के बीच लाइफस्टाइल डिफरेंस बहुत थे। कई बार खबरें आई, लारा महेश लिविंग सेपरेटली फ्रॉम सम टाइम, कंपैटिबिलिटी इशू। लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूत रखने की कोशिश की। लारा ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैरिज इज नॉट ए फेरी टेल, इट रिक्वायर्स वर्क एंड वी बोथ वर्क फॉर इट। यह बात बताती है कि उनकी लाइफ उतनी ग्लैमरस नहीं जितनी दुनिया सोची है। अब आखिरी बार एक सबसे बड़ा सवाल, क्या लारा दत्ता के अफेयर सच थे? इंडस्ट्रियल सोर्स कहते हैं कई चीजें सच थी और कई बढ़ा चढ़ाकर बोली गई थी। कुछ गॉसिप्स पूरी तरह बनाए गए थे, लेकिन इतना सच है, लारा दत्ता खूबसूरत थी, कॉन्फिडेंट थी और पावरफुल मैन उनकी ओर आकर्षित होते थे। उन्होंने अपने हिस्से का दर्द, धोखे और हार्ट ब्रेक कब झेला, पर किसी पर कोई उंगली नहीं उठाई, किसी को ब्लेम नहीं किया। और यही उनकी पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आज की लारा दत्ता बॉलीवुड पर डिपेंडेंट नहीं है, वो एक एंटरप्रेन्योर है, फिटनेस ब्रांड चलाती हैं, OTT प्रोजेक्ट्स करती हैं, अपनी बेटी को भी टाइम देती हैं और सबसे बड़ी बात, जिंदगी को अपने तरीके से जीती हैं। वो कह चुकी हैं, आई डोंट नीड बॉलीवुड एनीमोर, आई चूज वर्क, आई डोंट चेज इट। और यह बात उनकी बाकी एक्ट्रेस से अलग है। दोस्तों, शोहरत पाना आसान होता है, लेकिन उसे संभालना मुश्किल। लारा दत्ता मिस यूनिवर्स थी, बॉलीवुड स्टार भी बनी, लेकिन असली जीत उन्होंने तब आई जब उन्होंने खुद को चुना, अपनी खुशी को चुना, अपनी बेटी को चुना और एक नई जिंदगी को चुना। उन्होंने दिखा दिया कि गिरना बुरी बात नहीं है, नीचे गिरकर उठ जाना सबसे बड़ी जीत होती है। और आज वो लाखों नहीं करोड़ों महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि लारा दत्ता की कहानी ब्यूटी के साथ साथ साहस, संघर्ष और सेल्फ रिस्पेक्ट की कहानी है। तो दोस्तों, यह कहानी थी बॉलीवुड एक्ट्रेस लारा दत्ता की। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और हमारे YouTube चैनल फिल्मी दुनिया को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ।